इस बांकीपुर सीट को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजनीतिक गढ़ माना जाता था। उसी सीट पर अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। मतगणना के 22वें राउंड तक प्रशांत किशोर 44,525 वोटों के साथ करीब 12,809 वोटों की मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार 31,716 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में इस सीट पर जनसुराज की बढ़त सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का संकेत भी माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही रुझान अंतिम परिणाम तक बरकरार रहता है तो यह जनसुराज के लिए ऐतिहासिक जीत होगी और बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता की लड़ाई बनाया था, जबकि बीजेपी भी हर हाल में अपना इस प्रतिष्ठित गढ़ को बचाने की कोशिश में थी। लेकिन 22वें राउंड के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसने मुकाबले का पूरा समीकरण बदल दिया है। हालांकि अभी 31 में से 22 राउंड की ही मतगणना पूरी हुई है, अंतिम परिणाम आना बाकी है। लेकिन फिलहाल के रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि बांकीपुर में जनसुराज मजबूत स्थिति में और प्रशांत किशोर जीत की ओर मजबूती से बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब सभी की निगाहें बांकीपुर के बचे उन राउंडों पर है जहां यहां तय होगा कि क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी या बांकीपुर में इतिहास लिखा जाएगा। नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि हम जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना और उन्होंने इस बार जनसुराज को चुना। जो दूसरी बात है वो ये ध्यान देने की है कि इसमें जनसुराज की तरफ न जाति का